देवभूति मैया ने हाथ जोड़ करके बड़े विनम्र स्वभाव में सरल भाषा में कहा, प्रभु मैं आपकी पत्नी हूं। पत्नी का धर्म होता है पति की सेवा करना, तो मैंने अपना धर्म ही निभाया है, अलग से कुछ नहीं किया। मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे मुझे वरदान मिल सके, मैंने केवल अपना धर्म निभाया है। यहाँ इतनी माताएं बैठी हैं, जो माताओं का एक स्वभाव होता है, तो माताएं व्रत बहुत करती हैं, कोई ना कोई व्रत माताओं का लगा रहता है, सोमवार भी और मंगलवार भी और एकादशी भी और ना जाने क्या क्या। लेकिन शास्त्रों में माताओं के लिए केवल और केवल एक ही व्रत बताया गया है। कौन सा व्रत? उस व्रत का नाम है पातिव्रत व्रत। केवल और केवल पति की आज्ञा में रह करके जो स्त्री एक पति व्रत धारण करके जीवन पर्यंत मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से केवल और केवल पति की ही सेवा पूजा करती है, ऐसी स्त्री का सम्मान स्वर्ग के देवी देवता भी किया करते हैं। केवल पातिव्रत व्रत। हाँ, अन्य कोई व्रत करना है तो पति की आज्ञा लेकर के करना चाहिए। अगर पति देव की आज्ञा है तो व्रत करो। पति से पूछे बगैर अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसका भी पुण्य प्राप्त नहीं होता। पति से पूछे बगैर तो अगर हम दान भी कर रहे हैं ना तो उसका भी धर्म नहीं। जो भी करना है पति की आज्ञा लेकर के। और पुरुषों के लिए भी यही धर्म बना है, एक पत्नी व्रत धारण करें। जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ करके अन्य सभी स्त्रियों में केवल 3 ही भाव रखे, हमसे जो बड़ी हैं तो वो हमारे माता के समान है, जो हमारी उम्र की हैं वो हमारी बहन के समान है, और जो हमसे छोटी हैं वो हमारी बेटी के समान है। इन 3 संबंधों को ही स्वीकार करके जो एक पत्नी व्रत धारण करता है, ऐसे पुरुष को आजीवन ब्रह्मचारी रहने का फल प्राप्त होता है। ब्रह्मचारियों को जंगलों में जाकर के कड़े कड़े अनुशासन में रह करके भजन करने के बाद जो फल मिलता है, वही गृहस्थ पुरुषों को केवल और केवल अपनी पत्नी में निष्ठा रखने से ही प्राप्त हो जाता है। देवभूति मैया कह रही हैं, बाबा मैंने केवल आपकी सेवा करी है, फिर भी आप अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरे मन की बस एक इच्छा है कि हम लोग गृहस्थ हैं, हमारा विवाह हुआ है ना, तो गृहस्थों की शोभा संतान से ही होती है। गृहस्थों के घर में अगर संतान ना हो तो घर सूना सूना सा लगता है। अब आपका ठिकाना नहीं है, दोबारा कब समाधि में चले जाओ। इस बार 40 वर्षों में उठे हो, अगली बार का पता नहीं कितने दिनों में जागोगे। इसलिए प्रभु ऐसी कृपा करो कि हमारे घर भी संतानों का जन्म हो। करदम बाबा तुरंत अपनी तपस्या के प्रभाव से इन्होंने एक बहुत सुंदर कामक विमान की रचना करी। ये कामक विमान कैसा है, इसका बहुत सुंदर वर्णन आता है। इस कामक विमान में पहली विशेषता तो ये है कि ये विमान मन की गति से उड़ता है। आप यहां बैठे हैं, आपने विचार किया हमको वृंदावन जाना है, तो आप तो विचार ही करेंगे, लेकिन आपका मन उतने में ही वृंदावन पहुंच जाएगा। तो जितनी देर में हमारा मन पहुंचता है, इतनी देर में ही ये विमान भी पहुंच जाता है, इतनी तेज गति से चलता है। और दूसरा क्या लक्षण है, बोले इस विमान में डीजल पेट्रोल नहीं लगता। यह विमान तो भजन के प्रभाव से उड़ता है। तीसरी विशेषता यह है, इस विमान में जो कामना की जाए वह तुरंत पूरी हो जाती है। इसका नाम है कामक विमान। कितना बड़ा है ये विमान, बोले 1200 किलोमीटर लंबा है और 1200 किलोमीटर चौड़ा है। इस विमान में महल बने हैं, नदियां बनी हैं, पहाड़ बने हैं, सरोवर बने हैं, नगर बने हैं, दास दासियां सेवा में लगे हैं, सोने चांदी हीरे मोती के भंडार भरे हैं। और सुनो इस विमान की विशेषता, इस विमान में कोई बूढ़ा नहीं होता, इस विमान में फूल नहीं मुरझाते, इस विमान में भोजन बासा नहीं होता। इस विमान में तो भैया आनंद ही आनंद बरसता है। ऐसे सुंदर विमान में देवभूति मैया का हाथ पकड़ के जो प्रवेश भाई करदम बाबा, विमान में पहुंचते ही दोनों जवान हो गए, तरुण हो गए,
नव यौवन संपन्न हो गए, इनका बुढ़ापा चला गया। कई वर्षों तक यह दोनों दंपति इसी कामक विमान में गमन करते रहे और एक एक करके इनके घर 9 बेटियों का जन्म हुआ। बड़ी दिव्य है इनकी पुत्रियां हैं। करदम बाबा ने विचार किया कि भगवान ने कहा था तुम विवाह करोगे तो हम बेटा बन के आएंगे, भगवान तो आए नहीं, वो एक एक करके 9 बेटियों का जन्म हो गया। तो करदम बाबा ने भगवान से ही प्रार्थना करी, प्रभु अब देर न लगाओ, हम आपके स्वागत के लिए तैयार हैं नाथ, अब आप ही हमारे घर में पधारो, हमारे पुत्र बन करके हमारा सम्मान बढ़ाओ। तो 10वीं संतान के रूप में भगवान नारायण ही इनके घर में अवतार लेकर के प्रकट भये। बोल कपिल भगवान की जय हो। कपिल मुनि के रूप में भगवान का यह 5वां अवतार देवहूति मैया और करदम बाबा के घर में हुआ। ब्रह्मा जी तुरंत ही अपने बेटों को लेकर के भगवान की स्तुति गाने आए। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हैं, उसमें 10वें नंबर के हैं नारद जी महाराज। तो ये तो शुरू से ही घुमक्कड़ स्वभाव के थे, कहीं घूमने निकल गए, लेकिन बाकी के जो 9 बेटा थे वो ब्रह्मा जी के संग में भगवान की स्तुति गाने के लिए करदम बाबा के घर में आए। वो जब स्तुति गा करके जाने लगे तो करदम बाबा ने हाथ जोड़ के कहा, ब्रह्मदेव आपके घर में 9 बेटा हैं और मेरे घर में 9 बेटियां हैं, क्यों ना इनका ही आपस में विवाह कर दिया जाए। और ब्रह्मा जी तो चाहते ही थे कि सृष्टि का विस्तार हो, तुरंत स्वीकृति प्रदान करी। करदम बाबा की 9 बेटियों का विवाह एक साथ ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ संपन्न हो गया। बेटियां ससुराल चली गई। करदम बाबा भगवान के दर्शन करके जंगल में भगवान की तपस्या करने निकल गए। अब घर में केवल देवहूति मैया और कपिल भगवान। देवहूति मैया जानती हैं कि मेरे पुत्र नारायण ही हैं और वैसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो एक दिन मैया ने बढ़िया सुंदर आसन लगाया। उस आसन पर कपिल भगवान को विराजमान किया। आज मैया अपने बेटे की पूजन कर रही है, मैया के हृदय में भक्ति उमड़ रही है। आज वह पुत्र का अभाव कहीं छिप सा रहा है। आज तो मैया को लग रहा है कि मेरे सामने नारायण बैठे हैं, आज बेटा दिखाई नहीं पड़ रहा। मैया ने खूब आरती उतार करके अब सामने आसन लगा करके कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं, पूछो। बहुत सुंदर प्रश्न हुआ है। इस प्रश्न को अगर हम लोग समझ लें तो आधे से ज्यादा भाग दौड़ तो हमारी इसी प्रश्न से ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यह प्रश्न हम सब लोगों का होता है। जो प्रश्न देवहूति मैया कपिल भगवान से पूछ रही है, इसे भागवत में कपिल देवहूति संवाद कहा जाता है। और इस संवाद को सुन करके हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाता है। ये इस कथा को सुनने का फल है। देवहूति मैया ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु इस संसार का ऐसा कोई सुख नहीं है जो मुझे ना मिला हो। मैं मनु महाराज की बेटी हूं तो मायके में भी सुख ही सुख मिले, और करदम जैसे महात्मा की मैं पत्नी हूं जिनके पास वो कामक विमान है जिसमें कोई कामना अधूरी नहीं रहती, तो यहां भी मुझे सुख ही मिला। मेरी बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के बेटों के संग हुआ, मेरे बेटा बन करके भगवान नारायण मेरे घर में आए। अब बताओ मुझसे ज्यादा सुखी और कोई होगा? अब ऐसा कौन सा सुख है जो मुझे ना मिला हो? लेकिन फिर भी ये मेरा मन तृप्त क्यों नहीं हो रहा? इस मन में अभी तृप्ति नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी मुझे वो नहीं मिला जिसे पाकर के यह मन तृप्त हो जाता है। वो क्या है? वह क्या है जिसे पाकर के कुछ और पाने का मन ना हो, मन की सब इच्छाएं समाप्त हो जाएं, क्योंकि मुझे जितना मिला है उसे पाकर भी ये मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ। कपिल भगवान ने कहा, मैया ये जो संसार की वस्तुएं हैं ना,
ये सब अपूर्ण होती हैं। संसार की जितनी वस्तुएं आपको दिखाई पड़ रही हैं ये हमेशा नहीं रहती, एक ना एक दिन ये नष्ट हो जाती हैं। चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, चाहे परिवार हो, पद हो, धन हो, जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है एक ना एक दिन वो सब नष्ट होगा। आपने किसी व्यक्ति से प्रेम किया, वह व्यक्ति आपको छोड़ करके चला गया। आपने बहुत सुंदर घर बनाया, लेकिन एक दिन तूफान आया, घर गिर गया। वो हम जो ईंट पत्थर के घर बना रहे हैं भैया, उनको अपना मान रहे हैं। वो हमको लग रहा है कि हम इतना पैसा लगा लगा करके घर बना रहे हैं तो ये हमेशा रहेंगे। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के किले आज खंडर बने पड़े हैं, तो क्या तुम्हारी ये घर टिकेंगे? कितनी भी महंगी कार खरीद लो, क्या हमेशा रहेगी? कभी ना कभी वो भी बेकार हो जाएगी। तो भगवान कह रहे हैं भैया, जो संसार की वस्तुओं में सुख ढूंढते हैं उनका मन कभी तृप्त नहीं होता। तो हम लोग संसार में ही सुख ढूंढ रहे हैं, ये मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, ये मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, और सुख है ही नहीं। सब कुछ मिल जाता है फिर भी सुख नहीं मिलता, फिर भी ये मांग नहीं मिटती। तो ऐसा क्या है? तो कपिल भगवान ने कहा भैया, संसार का कितना भी मिले ये मांगना नहीं मिटेगा, क्योंकि जहां जाकर के मन को विश्राम प्राप्त हो जाए, जहां जाकर के यह मन आराम में चला जाए, वहीं जाकर के यह मन संतुष्ट हो सकता है, और वह है भगवान का धाम। भगवान की भक्ति से ही मन को भगवान में लगा करके मन को शांत किया जा सकता है, नहीं तो यह मन जीवन भर भटकेगा और आपको भी भटकाएगा। करोड़ों मिल जाएंगे फिर भी मन की तृष्णाएं शांत होने वाली नहीं है, मन शांत होने वाला नहीं है। मन अगर शांत होता है तो केवल और केवल भगवान के भजन से, भगवान की भक्ति से। हम बड़े बड़े महल बना बना करके रह रहे हैं, मोटे मोटे बिस्तर बिछा बिछा करके सो रहे हैं, जो मन होता है वो भोजन कर रहे हैं, बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो फिर भी रो रहे हैं। और हमारे संत महात्मा एकांत में पड़े रहते हैं, घास फूस की झोंपड़ी बना ली, जरा सा आश्रम बना लिया, कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फल खाकर ही रह रहे हैं। 20-20 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं होता, फिर भी महात्मा जी बढ़िया आनंद से पैर फैला करके पड़े रहते हैं, उन्हें कोई दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका मन भगवान में लग गया। जिसका मन भगवान में लग जाता है वो जहां रहता है वहीं सुखी रहता है, और जिसका मन भगवान में नहीं लगा वह अगर सोने के पहाड़ पर भी बैठ जाएगा तब भी रोना बंद नहीं होगा। इसलिए भैया, अगर संसार में सुखी होना है तो संसार में सुख केवल और केवल भगवान की भक्ति से, भगवान के भजन से ही प्राप्त हो सकता है, नहीं तो यहाँ सुख है ही नहीं। हो अगर आत्मा से हरि नाम गाते, हो अगर आत्मा से हरि नाम गाते, तो जीवन मरण के ये दिन छूट जाते। अगर आत्मा से हरि नाम गाते, तो जीवन मरण के ये दिन छूट जाते। न फिर के माया की नगरी में आते, न फिर के माया की नगरी में आते, हो न फिर के माया की नगरी में आते, और परमात्मा से लगन जो लगाते। अगर आत्मा से हरि नाम गाते, तो जीवन मरण के ये दिन छूट जाते। अगर आत्मा से हरि नाम गाते, तो जीवन मरण के ये दिन छूट जाते।
तालियों की सेवा के साथ भजन में सम्मिलित होंगे। हो अब तो माला उठा लीजिए, हो अब तो माला उठा लीजिए, हो अब तो माला उठा लीजिए, हो अब तो माला उठा लीजिए। हो जिंदगी का भरोसा नहीं, अब तो माला उठा लीजिए। हो जिंदगी का भरोसा नहीं, हो अब तो माला उठा लीजिए। जिंदगी का भरोसा नहीं, हो अब तो माला उठा लीजिए। जिंदगी का भरोसा नहीं, हो राम नाम गुण को गा लीजिए, हो राम नाम गुण को गा लीजिए। हो जिंदगी का भरोसा नहीं, अब तो माला उठा लीजिए। हो जिंदगी का भरोसा नहीं। रिश्ते ये नाते ये मतलब की दुनिया, ये रिश्ते ये नाते ये मतलब की दुनिया, ये रिश्ते ये नाते ये मतलब की दुनिया। ये रिश्ते ये नाते ये मतलब की दुनिया। ये दो दिल की महिमा, ये दो दिल की खुशियाँ, दो दिल की महिमा, ये दो दिल की खुशियाँ। माटी की काया पे इतराने वाले, माटी की काया में इतराने वाले, माटी की काया पे इतराने वाले, माटी की काया में इतराने वाले। तुझे फूंक देंगे तेरे अपने वाले, तुझे फूंक देंगे तुझे अपने वाले, तुझे फूंक देंगे तेरे अपने वाले। ये आवागमन के भरम टूट जाते, वो परमात्मा से लगन जो लगाते। अगर आत्मा से हरि नाम गाते, तो जीवन मरण के ये दिन छूट जाते। अगर आत्मा से हरि नाम गाते, तो जीवन मरण के ये दिन छूट जाते। तो जीवन मरण के ये दिन छूट जाते, तो जीवन मरण के ये दिन छूट जाते, तो जीवन मरण के ये दिन छूट जाते। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देवभूति मैया ने कहा प्रभु